प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षिक चैनल हिंदी साहित्य मेधा 2 पर। हाल ही में आपको कक्षा में प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर पढ़ाई गई है। अब आपकी बारी है इस सीखे हुए पाठ को दोहराने की। इस वीडियो में हमने उसी कहानी से जुड़े हुए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है जो बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह ही है। हर प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर उसका सही उत्तर भी बताया गया है ताकि आप प्रश्न हल करें, दोहराएं और तुरंत याद कर लें। यह वीडियो आपके लिए एक तरह का फास्ट रिवीजन टेस्ट है, जहां जितने अधिक प्रश्न हल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं पंच परमेश्वर कहानी से बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट। प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि उत्तर स्वयं ही सोच कर दें। अब पहला प्रश्न आपका यह है, प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका विकल्प है 31 जुलाई 1880 ईस्वी लम्ही ग्राम, या 31 जुलाई 1890 ईस्वी लम्ही ग्राम, या 31 जुलाई 1895 ईस्वी लम्ही ग्राम, या 31 जुलाई 1898 ईस्वी लम्ही ग्राम। सही उत्तर है आपका 31 जुलाई 1880 ईस्वी लम्ही ग्राम, विकल्प ए। बहुत बढ़िया। अब आपका अगला प्रश्न यह रहा, पंच परमेश्वर कहानी के कथाकार कौन है? आपका विकल्प है उपेंद्रनाथ अस्क, प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न आपका, हज के लिए जाते समय जुम्मन अपना घर किसे सौंप गए थे? आपका विकल्प है अलगू चौधरी को, रामधन मिश्र को, समझू साहू को, या फिर बटेसर को। सही उत्तर है अलगू चौधरी को। आपका अगला प्रश्न है, विद्या पढ़ने से ही नहीं आती, जो कुछ होता है वह गुरु के आशीर्वाद से होता है। यह कथन किसका है? अलगू चौधरी के पिता का, रामधन मिश्र का, समझू साहू का, या फिर जुम्मन के पिता का? सही उत्तर है अलगू चौधरी के पिताजी का। आपका अगला प्रश्न है, बूढ़ी खाला ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्ट्री कर दी थी? अलगू चौधरी के, या जुम्मन शेख के, या समझू साहू के, या फिर झकड़ू साहू के? सही उत्तर है जुम्मन शेख के नाम। आपका अगला प्रश्न है, अकेला बैल रह जाने पर अलगू ने उसे किसके हाथों बेच दिया? जुम्मन शेख को, बूढ़ी खाला को, करीमन को, या समझू साहू को? सही उत्तर है समझू साहू को। आपका अगला प्रश्न है, खुदा किसकी जुबान बोलता है? पंच की, जुम्मन की, अलगू की, या जुमराती की? सही उत्तर है पंच की। आपका अगला प्रश्न है, हज करने कौन गया था? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, या जुमराती, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है जुम्मन शेख। आपका अगला प्रश्न है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता किस प्रकार की थी? औपचारिक, अनौपचारिक, गाढ़ी, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है गाढ़ी मित्रता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? गोदान, कायाकल्प, अपने अपने अजनबी, सेवा सदन? सही उत्तर है अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न, मित्रता का मूल मंत्र क्या है? विचारों का मिलना, कर्तव्यों का मिलना, इच्छाओं का मिलना, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विचारों का मिलना। अगला प्रश्न, समझू साहू का नया बैल एक दिन में कितनी खेप में जोते जाने से मर गया? पहली, दूसरी, तीसरी, या चौथी? सही उत्तर है चौथी खेप में। अगला प्रश्न है, अलगू के अनुसार विद्या कैसे आती है? रटने से, गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है गुरु के आशीर्वाद से। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर की जय, यह उल्लेख किस पाठ में है? गौरा,
पंच परमेश्वर, मंगर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। सही उत्तर है पंच परमेश्वर कहानी में। अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी के नीति परायण फैसले की किसने प्रशंसा की? समझू साहू ने, करीमन ने, जुम्मन ने या रामधन मिश्र तथा पंचों ने? सही उत्तर है रामधन मिश्र तथा पंचों ने। अगला प्रश्न है, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। यह किस पाठ का उद्धृत है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मंगर, पंच परमेश्वर। सही उत्तर है पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? 300, 400, 200, 500। सही उत्तर है लगभग 300 कहानियां लिखी। अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी पूरा कानूनी आदमी था क्योंकि उसे हमेशा किससे काम पड़ता था? पुलिस से, नेता, कचहरी या कमेटी से? सही उत्तर कचहरी से। अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी के गुरु का क्या नाम था? जुमराती शेख, नाजिम शेख, रामधन मिश्र या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है जुमराती शेख। अगला प्रश्न, अलगू चौधरी की किसके साथ गाढ़ी मित्रता थी? रामधन मिश्र के साथ, समझू साहू के साथ, जुम्मन के साथ या झगड़ू साहू के साथ? सही उत्तर है जुम्मन के साथ। अगला प्रश्न है, जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया? रामधन मिश्र को, जुमराती शेख को, समझू साहू को या फिर अलगू चौधरी को? सही उत्तर है अलगू चौधरी को। अगला प्रश्न है, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? करीमन, अजीजन, रशीदन, शकीना? सही उत्तर है करीमन। अगला प्रश्न है, जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी? बुआ की या खाला की या अब्बा की या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है खाला की मिल्कियत को। अगला प्रश्न है, बुढ़िया ना जाने कब तक जाएगी, ये किसने कहा है? जुम्मन ने, अलगू चौधरी ने या जुम्मन की पत्नी ने या फिर समझू साहू ने? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप सभी कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। अगला प्रश्न है, एक दिन किसने जुम्मन से कहा कि उसके साथ अब निर्वाह नहीं होगा? करीमन ने, खाला जान ने या अलगू ने या फिर जुमराती ने? सही उत्तर है खाला जान ने। आपका अगला प्रश्न है, पंच में किसका वास होता है? धनवान का, निर्धन का, पक्षपाती का, परमेश्वर का? सही उत्तर है परमेश्वर का वास होता है। अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी बैलों की सुंदर जोड़ी कहां से लाए थे? करीमन से, बटेश्वर से, रामधन मिश्र से, जुम्मन से? सही उत्तर है बटेश्वर के मेले से लेके आए थे। अगला प्रश्न है, अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती है। यह किस पाठ का अंश है? कफन का, मंगर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र या फिर पंच परमेश्वर का? सही उत्तर है पंच परमेश्वर का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की रचना इनमें से कौन सी है? मंगर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पंच परमेश्वर या गौरा? सही उत्तर है पंच परमेश्वर। आज की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। यह थी आपकी बहुविकल्पीय कहानियों की श्रृंखला जिसमें मैंने 29 बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है। यह बहुविकल्पीय कहानियों की पहली श्रृंखला है। दूसरा भाग भी बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। तब तक इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको नोट करिए, बार बार उनका रिवीजन करिए। और सबसे ज़रूरी बात है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो हर प्रश्न से कुछ नया सीख ले। इसीलिए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप स्वयं तो पढ़िए,
परंतु अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपके मन में यदि इन प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो उनको कमेंट में मुझसे पूछिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।